हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। डियर, आज मैं आपको बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है जो 2022 में पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली। बिकॉज अगर आप तैयारी कर रहे हो मैट्रिक क्लास की और वो भी बिहार बोर्ड से, तो ये वीडियो एकदम लाजमी है आपके लिए। अगर आप इसको नहीं देखते हो तो कहीं ना कहीं फिर आपको आगे पछतावा हो सकता है। बिकॉज इस वीडियो में हम पूरा सब्जेक्ट का करने वाले हैं, सिलेबस बताने वाले हैं। हिंदी, उर्दू, साइंस, सोशल, संस्कृत, मैथ, जो भी है सब कुछ का मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप मत करना, एक भी स्टेप, और पूरी वीडियो देखना, मेरी बात समझना, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर पहली बार अगर आया तो चैनल को फटाफट जल्दी से सब्सक्राइब करें और मेरे से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पे जरूर जुड़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं साइंस की। देखिए, आपको पता है साइंस में फिजिक्स होता है एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। यहाँ पे एक बात समझिए नोट में कि आपको बोर्ड एग्जाम में 80 क्वेश्चन मिलेगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से आपको 40 का ही जवाब देना है और आपको 40 ही नंबर उसका सवाल रहेगा। मतलब सवाल 80 रहेगा, लेकिन आपको 80 में से किसी 40 का ही आंसर देना है। मतलब 40 नंबर इधर से मिलेगा। यहाँ पे देखिए टोटल 100 नंबर का रहेगा साइंस में। उसमें बोर्ड परीक्षा में आपको एग्जाम, जहां बोर्ड परीक्षा देने जाएंगे सेंटर पर, वहां पे सिर्फ 80 नंबर का सवाल आएगा। 40 नंबर का सवाल ऑब्जेक्टिव में आएगा। ऑब्जेक्टिव में कितना नंबर? 40 नंबर। चूंकि ऑब्जेक्टिव तो है 80 पीस रहेगा, लेकिन 40 अंक ही बनाना है आपको। 40 नंबर उसमें मिलेगा अधिक से अधिक, ठीक है। और सब्जेक्टिव रहेगा 40 नंबर का और 20 नंबर का प्रैक्टिकल, वो आपके स्कूल में 2 घंटा 45 मिनट। अब जानते हैं एक एक चीज़ बारे में जानते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ, इसको जानना बहुत ज़रूरी है डियर। सबसे पहले बात करते हैं भौतिकी की, और ये है लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना। ये क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखिए, भौतिकी में लघु उत्तरीय यानी कि 2 नंबर वाला सवाल में 8 प्रश्न आएंगे और उनमें से सिर्फ 4 का ही उत्तर देना है, ठीक है ना। 8 प्रश्न पूछा जाएगा और 8 में से किसी 4 का ही देना, तो ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, है ना। अगर 8 में से 2 का 3 का नहीं आ रहा तो छोड़ दो, जिसका आ रहा वही आंसर देंगे। और इसमें से एक प्रश्न 2 अंक का होगा, मतलब 4 दूना 8 नंबर का, है ना। और लॉन्ग में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 2 सवाल रहेंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही का जवाब देना है। और करीब वो सवाल 6 नंबर का, 5 नंबर का या 6 नंबर का रहेगा। आगे पीछे वो नंबर होता है, कभी 5 कभी 6, ठीक है। तो ये रहेगा। अब साइंस का बात करें, केमिस्ट्री का बात करें, तो अगर देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख समझ लो भाई, ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स से कम 25 से 26 सवाल, 27 सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। पिछले साल जो पूछा गया, मैंने यहाँ पे आंकड़ा लिखा है, तो सवाल आगे पीछे हो सकता है, किसी में 26, किसी में 27, 2-3 का आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 25 से 26 सवाल पूछा जा सकता है फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव का। ओके, आप समझते हैं। केमिस्ट्री समझ गए। देखिए, केमिस्ट्री में आपको 25 से 26 सवाल इसमें भी, या 27 सवाल पूछा जाएगा केमिस्ट्री में, ऑब्जेक्टिव सवाल, ठीक है ना। अब आप पूरा बना लो, यानी कि टोटल 80 ऑब्जेक्टिव में सिर्फ 40 बनाना है। अब आपको आपकी मर्जी, जैसे मर्जी वैसे बना लो। इसमें भी 8 प्रश्न रहेंगे, लेकिन 4 का ही उत्तर देना है और एक उत्तर जो है 2 नंबर का होगा, मतलब 8 नंबर। यहाँ पे दीर्घ में भी वही हाल है, 2 प्रश्न रहेंगे, उनमें से एक का आंसर देना है और 5 नंबर का, या 5 नंबर रहे या तो 6 नंबर रहेगा। अगर इसको 5 कर देगा तो ये 6 रहेगा, आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। बायोलॉजी में देखा जाए तो 25 से 26 सवाल इसमें पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। और लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 2 नंबर वाला सवाल है, उसमें भी 8 सवाल रहेंगे और 4 का आंसर देना है। तो पता ये चल रहा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में लघु उत्तरीय प्रश्न 8 पीस रहेंगे, तीनों में 8 पीस सवाल रहेंगे और 4 पीस का आंसर देना है, और सब 8 नंबर का, यानी कि 2 नंबर का होगा, तो 8 दूना 8 नंबर। और यहाँ पे लॉन्ग में भी देखें कि 2 प्रश्न होंगे, उनमें से एक ही का उत्तर देना है, जो कि 5 नंबर रहेगा, या तो 6 नंबर आ सकता है। तो टोटल यहाँ पे 80 सवाल हैं, 100 अंक इधर से आ जाएंगे, 24 अंक इधर से आएंगे, मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न से, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से 16 नंबर आएंगे। हो गया कितना? 80 मार्क्स हो गया, बच गया 20 मार्क्स से, तो 20 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल मिलेगा। समझ आ गया फिजिक्स का। चलिए सोशल साइंस समझते हैं। साइंस बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया, है ना। आप समझते हैं सोशल साइंस के बारे में। सोशल साइंस में भी सेम है कि बोर्ड परीक्षा में 80 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। कितने ऑब्जेक्टिव रहेंगे? 80, और उनमें से आप इनमें से भी 40 का आंसर देना है। सेम फिजिक्स साइंस की तरह सेम है, ओके, कि सोशल में भी 80 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 40 का आंसर देना है। यहाँ समझ लीजिए 100 नंबर का सवाल रहेगा, 80 नंबर आपको सेंटर में मिलेगा, 40 ऑब्जेक्टिव, 40 सब्जेक्टिव और 20 जो है प्रैक्टिकल। यहाँ भी 2 घंटा 45 मिनट का समय मिलता है। देखिए, यहाँ पे मैं जब मिलाया क्वेश्चन में, तो इतिहास में लगभग 18 से 19 सवाल पूछा गया, मतलब इतिहास से ज़्यादा सवाल पूछा गया, ठीक है ना। 18 से 19 सवाल ऑब्जेक्टिव में। लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं तो 6 प्रश्न पूछा गया, यानी कि लघु उत्तरीय में 5 से 6 सवाल पूछेगा, उनमें से 3 का उत्तर देना है और एक उत्तर 2 नंबर का, तो 3 दूना 6 नंबर हो जाएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 2 सवाल आएंगे, उनमें से एक ही का जवाब देना है
और 4 नंबर का सवाल रहेगा दीर्घ वाला। राजनीतिक शास्त्र को मैंने देखा तो 14 सवाल ऑब्जेक्टिव, यानी कि 14 से 15 सवाल ऑब्जेक्टिव पूछता है। और लघुत्तरीय प्रश्न की बात करें तो इसमें 4 से 4 सवाल पूछता है, ठीक है। राजनीतिक में ज़्यादा नहीं पूछता, 4 पूछता है, लेकिन आपको 2 ही का आंसर देना है, 4 में से 2 का आंसर देना है और 2-2 नंबर का रहेगा, मतलब 4 नंबर हो जाएगा। और दीर्घ में देखें तो 2 प्रश्न होंगे 1 नंबर का, उनमें से 2 प्रश्न होंगे, उस एक का उत्तर देना है, 4 नंबर वाला होगा। दीर्घ वाला जितना प्रश्न है ना सब 4-4 नंबर वाला है, ठीक है। अर्थशास्त्र को मैंने जब देखा तो 12 क्वेश्चन पूछा गया अर्थशास्त्र से, और 4 प्रश्न इसमें जो है ना लघुत्तरीय प्रश्न सिर्फ 4 पीस है, और उनमें से 2 का उत्तर देना है और 2-2 नंबर का होगा। और दीर्घ में देखें तो 2 प्रश्न इसमें भी है, 1 का उत्तर देना है और 4 नंबर का होगा। लेकिन जब भूगोल की बात करते हैं तो भूगोल से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है, पिछले बार भूगोल से ज़्यादा सवाल पूछा गया। तो मिला जुला के देखा जाए तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है ना, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है। अगर भूगोल में 24 है, हो सकता है आंकड़ा जो 20 हो, 18 हो, 19 हो, ऐसे हो सकता है, ठीक है ना। यानी कि हिस्ट्री भूगोल पर ज़्यादा कमांड बनाने की जरूरत है, ठीक है। 6 प्रश्न इसे पूछे जाएंगे 3 नंबर वाला में, 2 नंबर वाला सवाल, ठीक है ना, और 3 का उत्तर देना है, तो ये तो फायदा हो गया ना। और 2 अंक कम रहेगा तो 3 दूना 6 नंबर होगा। इसमें भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है 2 प्रश्न रहेंगे, 1 का उत्तर देना है, 4 नंबर का होगा। लेकिन बात करते हैं आपदा प्रबंधन का, तो यहाँ पे 11 सवाल, पहले तो 5 से 6 सवाल पूछा जाता था, अब जो 100 सवाल है, 80 सवाल आ रहा, तो फिर सवाल कहाँ जाएगा भाई, तो क्वेश्चन बढ़ाना पड़ेगा। तो आपदा प्रबंधन से कम 11 प्रश्न पूछा जाएगा। और मेरे ख्याल से आपदा प्रबंधन का एक भी सवाल नहीं होगा जो एकदम बहुआ टाइप का सवाल है, सब सवाल बहुआ टाइप का है, आप आराम से बनाओगे तो 11 नंबर तो आपके हाथ में एकदम पक्का है, ठीक है ना। 4 प्रश्न होंगे इसमें 2 नंबर वाले में और 2 अंक का होगा। तो यहाँ पे लॉन्ग सवाल इससे नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आपका 80 नंबर का सवाल हो जाता है। अब बढ़ते हैं मैथ के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैथ में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, कितना मिलेंगे, 100 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, उनमें से आपको 50 बनाना। भाई साहब आपने 50 बना दिया तो बस आपके हाथ में लड्डू फूटेगा दोनों हाथों में, ठीक है। डोंट वरी, यहाँ पे प्रैक्टिकल वगैरह नहीं है, यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर का रहेगा और 50 ऑब्जेक्टिव 50 सब्जेक्टिव। 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलने वाला है, बिकॉज मैथ में थोड़ा टाइम किल होता है ना। यहाँ पे समझते हैं आंकड़ा, देखिए त्रिकोणमिति को देखा मैंने तो 14 से 15 सवाल, ओ माय गॉड, मतलब ऑब्जेक्टिव 1 नंबर वाला सवाल, 1 नंबर वाला सवाल 14 से 15 सवाल पूछा गया त्रिकोणमिति से। मतलब त्रिकोणमिति पे एकदम पूरा कमांड बनाना है भाई, एकदम इजी सवाल पूछता है, कमांड बनाना पूरा, ठीक है ना। त्रिकोणमिति का सवाल खास करके छोड़ना नहीं है, 50 सवाल तो हमको पूरा करना है ना, तो त्रिकोणमिति का खास कर छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो 14 सवाल, 14 से 15 सवाल, ये आंकड़ा आगे पीछे हो सकता है, 12 से 13 हो सकता है, 12, 13, 14, 15 सवाल आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। और 2 अंक वाला कम से कम 3 से 4 सवाल, और 4 अंक वाला 1 सवाल एकदम कंफर्म, नोट कर लो, 1 सवाल लॉन्ग वाला कंफर्म 5 नंबर का सवाल रहेगा। जो दीर्घ वाला सवाल रहेगा ना 5 नंबर का सवाल रहेगा। चलिए आगे देखते भाई, त्रिभुज से कम 4 से 5 सवाल पूछ लेता है, ठीक है ना। और इनमें से जो 2 नंबर वाला सवाल है, 1 से 2 नंबर वाला, और 1 सवाल आता है थ्योरम वगैरह आता है, थ्योरम ज़्यादा करके आता है लॉन्ग में 5 नंबर वाला, ठीक है ना। याद करना 5 नंबर तो तुम लोग एकदम टारगेट बना लो, कौन कौन 5 नंबर लॉन्ग वाला है, एकदम उसको तुम इतना रिविजन करो कि छूटे नहीं। वास्तविक संख्या से देखा जाए तो उसमें से 11 से 12 सवाल आता है 1 नंबर वाला, 2 से 3 आता है ऑब्जेक्टिव, इसमें लॉन्ग वाला सवाल नहीं आता, ठीक है ना। बहुपद की बात की तो 8 से 9 सवाल देखा गया है, और 2 से 3 सवाल 2 नंबर वाला, ठीक है, और इसमें लॉन्ग सवाल नहीं आता है। अच्छा, समांतर श्रेणी से भी 6 से 7 सवाल आता है, और 2 अंक वाला 2 से 3 सवाल, इसमें लॉन्ग नहीं आता है। रचनाएं जो कंस्ट्रक्शन बोलते हैं ना, उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं आता है, 2 नंबर का नहीं, लॉन्ग वाला सवाल 1 सवाल तो कंफर्म आता ही है, 5 नंबर का 1 सवाल आता है लॉन्ग वाला, ठीक है ना, कि इस त्रिभुज की रचना करे या वृत्त की रचना करे, इस तरह से सवाल आता है, ठीक है। आगे जानते हैं क्षेत्रमिति से कम 6-7 सवाल पूछ लेता है, और 2-3 सवाल आता है 2 नंबर वाला, 1 नंबर आता है क्षेत्रमिति से, चाहे शंकु रहे, चाहे बेलन रहे, चाहे घनाभ रहे, 1 सवाल आएगा कंफर्म, ठीक है ना। आपको सब्जेक्टिव जो सवाल है ना, जो लॉन्ग वाला सवाल है, जो लॉन्ग सवाल है 5 नंबर वाला, 8 सवाल रहेगा। कितना सवाल रहेगा? 8 सवाल रहेगा, उसमें से आपको सिर्फ 4 का ही आंसर देना है, और 55 नंबर का रहेगा, ठीक है ना। तो आपको देखिए 2-4 वाले रैखिक समीकरण से 6-7 सवाल मिलता है, 7 से 8 सवाल 1 नंबर वाला में, और 2 नंबर वाला में 2-3 सवाल, और लॉन्ग सवाल में से कम 1 से 2 नंबर कंफर्म आता है। इसी में आता है रेलगाड़ी, नाव धारा, और भी क्या बोलते हैं जी, आयु वाला सवाल आ जाएगा, या तो फिर भिन्न वाला सवाल आ जाएगा, संख्या वाला सवाल आ जाएगा।
तो यही सब सवाल इसमें से कोई ना कोई आ सकता है। तो 1 से 2 सवाल इसमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब देखिए द्विघात समीकरण की बात करते हैं तो 7 से 8 सवाल मिलता है द्विघात समीकरण में, 2 से 3 सवाल 2 नंबर वाला सवाल मिलता है, इसमें लॉन्ग सवाल नहीं आता, ठीक है। सांख्यिकी सवाल पूछते हैं तो 5 से 6 सवाल मिल जाता है ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर वाला में, और 2 नंबर वाला 1 से 2 सवाल पूछता है, इसमें लॉन्ग सवाल नहीं आता है। प्रायिकता बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, तो 2 से 3 सवाल ऑब्जेक्टिव में, 2 से 3, 3 से 4 भी आ सकता है, और 1 सवाल जरूर आता है सब्जेक्टिव में 2 नंबर वाला में, लॉन्ग सवाल इसमें से नहीं पूछा जाता है। निर्देशांक ज्यामिति से 5-6 सवाल आ जाता है, 5, 6, 7 भी हो सकता है, ठीक है। 5, 6, 7 सवाल आता है निर्देशांक ज्यामिति से 1 नंबर वाला, और 2 नंबर वाला 2 से 3 सवाल आता है। ऊंचाई और दूरी देखा जाए तो 1 से 2 सवाल आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, और 2 नंबर वाला सवाल में ऊंचाई दूरी नहीं आता है, ठीक है। याद रखो ये जब भी आएगा तो या तो ऑब्जेक्टिव में आएगा या तो फिर लॉन्ग में आएगा, एकदम कंफर्म है। एक सवाल आना है हाइट एंड डिस्टेंस से, एकदम कंफर्म है, ठीक है। तो आप जो कंफर्म है जो लॉन्ग वाला तो उसको नोट कर लो। वृत्त से देखें तो वृत्त और उसके क्षेत्रफल से 6-7 सवाल ऑब्जेक्टिव पूछता है, 2 नंबर वाला सवाल 2-3 पीस पूछता है, और इससे जो है ना सब्जेक्टिव नहीं पूछता। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 100 नंबर आपका मैथ का पूरा हो जाता है। तो इस तरह से आपको पूरा पैटर्न समझना है जी, क्या है, क्या फंडा है, क्या फंडा नहीं है, ठीक है ना। डोंट वरी, इसका मैं पीडीएफ ही आपको भेजने वाला हूँ, पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, ओके। अच्छा देखिए गोधूली हिंदी देखें, गोधूली हिंदी, जो गोधूली हिंदी वाले हैं जो नॉन मुस्लिम है अक्सर वो गोधूली हिंदी चॉइस करते हैं। 100 नंबर का सवाल मिलेगा ऑब्जेक्टिव, उनमें से 50 का जवाब देना है। देखिए तो एग्जाम में आपको 100 नंबर का सवाल मिलेगा, 50 सब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव, प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होता है। 3 घंटा 15 मिनट का समय इसमें मिलता है। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो देखिए गोधूली में प्रश्नों की संख्या, अगर व्याकरण की बात करें तो कम से कम 30 से 32 सवाल, लगभग अप्रोक्सीमेट में 30 सवाल ग्रामर से पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। और ये जो है ना 1 नंबर वाला सवाल आता है, तो और 2 नंबर, और जो ये 70 सवाल ये डायरेक्ट आपका सब्जेक्ट किताब से है ना, डायरेक्ट आपके किताब से पूछा जाता है, जो कि 1 नंबर वाला है। तो यहाँ पे 100 सवाल आ जाएगा, इसमें से 50 ही बनाना है, तो 50 नंबर मिल जाएगा आपको, एकदम इजी है। हाँ बहुत फायदा वाला 2 गद्यांश पूछेगा, लिखा रहेगा, पूरा पैसेज लिखा रहेगा, कहानी टाइप का कुछ भी लिखा रहेगा, है ना। 10-10 नंबर का रहेगा, है ना। हाँ तो दोनों सवाल में, दोनों गद्यांश में 5-5 सवाल रहेगा, दोनों गद्यांश में 5-5 सवाल मतलब 10 सवाल रहेगा, और सबको बनाना है। तो 20 नंबर एकदम आपके हाथ में है यार, गद्यांश का 20 नंबर एकदम हाथ में है। निबंध आपको सीखना है, निबंध आ जाए या तो लेटर आ जाए, ये एक निबंध आना कन्फर्म है। और ये निबंध कैसे आता है, निबंध आता है चाहे कि क्या बोलते हैं यार उसको, संवाद टाइप का आता है कि आपने ये मानो तो ये है, मतलब निबंध टाइप का पूछता है कि होली पे आ जाए या दीपावली पे आ जाए या तो फिर अध्यापक पे आ जाए, प्रिय खेल पे आ जाए। तो 3-4-5 सवाल पूछता है, उनमें से किसी एक का ही जवाब देना, और 2-10 नंबर का रहेगा। अब कितना अच्छा निबंध लिखोगे तो कम से कम 7 से 8 नंबर मिल जाएगा। तो 7 निबंध में अगर 7 से 8 नंबर मिल गया तो बहुत बड़ी बात है भाई, है ना। पत्र लेखन आता है कन्फर्म, एक तो आएगा पत्र लेखन आ जाए या तो एप्लीकेशन आ जाए, ठीक है। 1 नंबर कन्फर्म है तो 5 नंबर यहाँ से मिलेगा, अगर 5 नहीं मिलता तो कम से कम 4 मिलेगा, 3 मिलेगा ना, लेकिन छोड़ना नहीं। लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें, एकदम आपकी किताब से रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न, 10 सवाल रहेगा, यानी कि 5 दूना 10 नंबर का। और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सवाल रहेगा, 2 सवाल रहेगा, लेकिन आपको एक बनाना है, मतलब संक्षेपण करने के लिए रहेगा, है ना। तो आपको इस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे आपका 100 नंबर पूरा हो जाता है। तो इस पैटर्न को आपको समझना है डियर, ओके। चलिए आगे बढ़ते, संस्कृत के बारे में जानते हैं डियर, कि 100 ऑब्जेक्टिव सवाल में 50 ही सवाल आपसे पूछा है, 100 पूछा जाएगा, आपको 50 ही बनाना है। सेम फंडा इसमें 50 ऑब्जेक्टिव 50 सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। टाइमिंग भी सेम है। अब यहाँ भी बात करते हैं व्याकरण की, तो यहाँ भी व्याकरण का लगभग 30 सवाल मिल जाता है लगभग, है ना। और 70 सवाल आपको किताब से। देखिए अगर आपको व्याकरण हार्ड लगता है तो किताब वाला सवाल याद कर लो ना, आपको सिर्फ 50 सवाल बनाना है, तो किताबी वाला सवाल बना लेंगे हम 50 पीस, ग्रामर को गोली मारो, है ना। लेकिन आता है तो अच्छी बात है। तो आपको किसी भी एक 50 नंबर लाना है, ओके। इसमें भी 2 गद्यांश पूछता है व्याकरण में, और लगभग 13 अंक का होता है, ठीक है ना। और निबंध एक जरूर पूछता है, 7 नंबर का आता है, और पत्र लेखन जरूर आता है, ठीक है ना, 8 नंबर का रहेगा, यानी कि 2 ठो रहेगा। और यहाँ पे रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, आपको क्या बोलते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न रह सकते हैं यहाँ पे, हाँ लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, उसमें से आपको 8 नंबर बनाना, 8 सवाल, 16 सवाल रहेगा, लेकिन आपको 8 ही पीस बनाना है, ठीक है ना। और 8 दूना 16। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अनुवाद रहेगा, ट्रांसलेट करने के लिए रहेगा, आपको हिंदी दे देगा और बोलेगा संस्कृत में ट्रांसलेट कीजिए, या संस्कृत लिखा रहेगा उसको बोलेगा हिंदी बताएं। तो वो 12 सवाल रहेगा और आपको 6 बनाना शायद, तो है ना, तो 6 अंक आपको मिलेगा। तो यहाँ पे समझ आ गया संस्कृत। चलिए इंग्लिश की बात करते हैं डियर। तो इंग्लिश में भी सेम 100 ऑब्जेक्टिव सवाल एग्जाम में आएंगे, 50 का आंसर देना है, सेम सारा कुछ कंडीशन है। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें भी व्याकरण की बात करें, ग्रामर की बात करें तो 30 से 40 सवाल ग्रामर का मिल जाता है, और 60 से 70 सवाल मिल जाता है आपको किताब से। 50 सवाल यहाँ पे 50 अंक पूरा हो जाता है। गद्यांश 1 पीस आता है 4 नंबर का,
4 सवाल गधांश 4 सवाल मतलब अथवा में रहता है, एक गधांश एक पैसेज रहेगा ना तो एक रहेगा उसका अथवा में भी रहेगा तो 2 हो जाएगा, है ना, मतलब 2 पैसेज रहेगा, 2 पैसेज रहेगा और हर पैसेज में अथवा रहेगा तो 4 सवाल हो गया ना। तो हमको किसी 2 ही का आंसर देना है और 7-7 नंबर का रहेगा। पोएम की बात करें तो पोएम से पूछा जाता है, पोएम लिखा रहेगा उसे पूछेगा, इसका आंसर पूछेगा तो ये 6 नंबर का हो जाएगा। पत्र एकदम कंफर्म है कि आपको लेटर लिखने के लिए आएगा तो उनमें से 3 पीस का 6 क्वेश्चन रहेगा, संवाद वगैरह रहेगा, है ना, मानो कि आप स्टूडेंट हो ऐसे वैसे करके लिखा रहेगा तो आपको 3 का आंसर देना है। 5 या 15 नंबर बहुत मोटा नंबर है भाई। शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा किताब से, शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपको 10 बनाना है, 5 दूना 10, 10 सवाल रहेगा सॉरी, तो 5 ही बनाना है, ठीक है ना, 2-2 नंबर का रहेगा। और निबंध तो कंफर्म है, देखिए एस्से जो उसको बोलते हैं निबंध कंफर्म है, एकदम हर किसी में रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं डियर हिंदी, यानी कि जो मुस्लिम स्टूडेंट है ना, जो मुस्लिम स्टूडेंट है उसके लिए जो हिंदी है किसले हिंदी, उसमें भी 100 ऑब्जेक्टिव मिलता है और 50 का आंसर देना है। सेम कंडीशन सारा कुछ यहाँ पे भी है। आगे बढ़ते व्याकरण भी सेम है, मतलब 30 से 35 सवाल व्याकरण का, 60 से 70 सवाल किताब से आता है। गधांश में सेम है, 4 गधांश रहेगा, मतलब गधांश 2 ही रहेगा लेकिन उसमें अथवा रहेगा तो 4 सवाल बन जाएगा। 2 का आंसर देना है। 10-10 नंबर का गधांश भाई, 20 नंबर तो आपके हाथ में है, 70 एकदम 70 नंबर तो कहीं जाना के ही नहीं है। इसके बाद देखते हैं निबंध, आप कितना अच्छा निबंध लिखोगे, 10 नंबर का सवाल है तो आपको 7 नंबर दे देगा या तो 8 नंबर देगा, ठीक है ना। पत्र एक तो कंफर्म आने हैं, पत्र आ जाए या तो अनुवाद आ जाए, अथवा में रहेगा पत्र या अनुवाद लिखिए, तो सॉरी एप्लीकेशन लिखिए, तो एप्लीकेशन यानी कि आवेदन, तो जो भी लिखो आपको नंबर मिलना है कुछ ना कुछ। लघु उत्तरीय प्रश्न किताब से पूछा जाएगा जो कि 5 का आंसर बताना है और 10 नंबर मिलेगा, 10 क्वेश्चन रहेगा और 5 का आंसर बताना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखा जाए तो 2 रहेगा, उसमें 1 बताना और 1 का आंसर देना, 5 नंबर का आपको मिलने वाला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ बात होती है। अब बात अगर कर ले उर्दू की, भाई उर्दू वाले स्टूडेंट थोड़ा सा नर्वस आ रहे, सर मेरा क्या होगा, डोंट वरी, आपके लिए बताया हमें 100 ऑब्जेक्टिव सवाल रहेंगे और उनसे 50 का आंसर देना। भाई लैंग्वेज सब्जेक्ट जितना है ना, चाहे मैथ ले लो या लैंग्वेज सब्जेक्ट लो, सबका 100 ऑब्जेक्टिव है, 50 का आंसर देना है और लगभग सबका सेम ये है ना नियम कानून। लगभग उर्दू में भी 30 के आसपास ग्रामर पूछा जाएगा, 70 सवाल जो है आपके निसाब से पाठ्यक्रम से पूछा जाएगा, ठीक है, तो 50 अंक इधर से पूरा हो जाएंगे आपके। मजमून यानी कि निबंध कंफर्म है, एक आएगा जो कि 10 नंबर का रहेगा, होली पे आ जाए या ईद पे आ जाए, बकरीद पे आ जाए, है ना, तालीम पे आ जाए, जो भी आ सकता है यहाँ पे। अच्छा, पत्र यानी कि खतूत नवेसी खत लिखने आएगा या दरखास्त लिखने आएगा, यानी कि आवेदन लिखने आएगा, कंफर्म है इनमें से एक ठो तो आना ही आना है, किसी एक को भी कंफर्म कर लो, बनाने के लिए सीख लो, ठीक है ना। तो आपको 5 नंबर का मिलेगा, है ना, एक क्वेश्चन बनाना 5 नंबर मिलेगा। और लघु उत्तरीय प्रश्न डायरेक्ट किताब से पूछा जाएगा, 15 सवाल पूछेगा, उसमें से सिर्फ 10 ही बताना है, तो 10 दूना 20 नंबर हो जाएगा। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको 3 सवाल पूछा जाएगा और 3-5 15 नंबर हो जाएगा। इसमें वाहिद जमा कभी कभी पूछ लेता है, कभी शेर व शायरी के बारे में, मतलब जो शायर है उसके बारे में कभी कभी पूछ लेता है। तो यहाँ पे मेरा हो जाता है पूरा सिलेबस खत्म। और अगर आपने इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपने तैयारी की तो उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर रहेगी। अभी से भी एकदम इस सिलेबस पे गौर करो, ध्यान दो, जो मैंने बताया है, डाटा जो बताया, ये डाटा मैंने पिछले ईयर कर लिया, ठीक है डियर। और अगर सवालों की जब संख्या देखा जाए ऑब्जेक्टिव में, खास करके सब्जेक्टिव तो रहेगा सेम इसी टाइप का सवाल रहेगा, ऑब्जेक्टिव सवाल देखे जैसे कि भौतिकी में 27 सवाल, तो हो सकता है 25 भी सवाल हो सकता है, तो 25 होगा तो इधर बढ़ जाएगा या तो इधर बढ़ेगा, है ना, किसी में एक बढ़ेगा घटेगा तो आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन लगभग 2 नंबर का सवाल और 5 नंबर सवाल जो मैं बताया लगभग यही रहने वाला है। ओके, तो आप अगर इसके अकॉर्डिंग पढ़ते हो तो मेरे ख्याल से आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है और पूरी तैयारी बहुत ही स्ट्रांग होगा। आपको पता भी चल पाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा कमज़ोर है, किस पे मुझे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है ना, बिकॉज आपको एग्जाम में पास भी तो करना है। दैट्स ऑल। कैसा लगा आपको मेरी वीडियो, मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया, नीचे कमेंट जरूर करना। और इसका PDF अगर आपको लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, वहाँ पर जाओ और वहाँ पर आपको PDF मिलेगा, ठीक है, PDF मिलेगा, यानी कि टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, वहाँ से PDF मिलेगा। ओके, डोंट वरी। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।